बाल बहुत बेकार हो गए हैं, एकदम झाड़ू जैसे, कोई भी शाइन नहीं बची है और झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो घबराइए नहीं, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वो सारे इंग्रीडिएंट ऐड कर देंगे जो कि आपके बालों का इंस्टेंटली झड़ना बंद करेंगे, साथ ही आपके बालों की ग्रोथ करेंगे और बालों को सिल्की शाइनी भी बनाएंगे। तो क्या है रेमेडी, कैसे लगानी है, चलिए देखते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये चावल। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हों, मेरे पास ये घर के ऑर्गेनिक चावल हैं, इसलिए आपको इस तरह से टोटा फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। बाकी आपके पास जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बासमती या कोई और चावल, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लगभग देखिए 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने चावल लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चावल आपकी बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि चावल में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, आयरन और स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपको हेयर फॉल है उसको भी रोकता है। ये आपके बालों को बढ़ाने में मददगार है। अगर आपके बाल दो मुँहे, अगर आपके बाल हो रहे हैं ना, तो उसको भी ये कम करता है। ये आपके बालों को खराब होने से भी बचाता है, डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करता है। और अगर आपके बालों में जुएं वगैरह होना स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, मतलब कि गुणों से भरपूर है। एंड देखिए लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद जो दूसरी मैं इसमें चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो है ये मेथी दाना। मेथी दाना अगेन गुणों से भरपूर है, और मेथी दाना में भी प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, मैग्नीज, ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए ये हल्का दरदरा सा पीस लिया है मिक्सर जार में इसे। बाकी आप चाहें तो इसे साबुत भी ले सकते हैं। अगर आप पीस लेते हो ना तो ये बहुत जल्दी, मतलब थोड़ा पकने में देर लगेगी ना, ऐसे अगर आप साबुत लोगे तो। अगर पॉसिबल है तो आप इस तरीके से पीस लीजिए, अदरवाइज आप इसे जैसे दाना होता है, मेथी दाना होता है, साबुत भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ये मेथी दाना लिया है। और मेथी दाना आप सब जानते हैं कि बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है ना, तो आप बालों में रेगुलरली इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या ऐड करना है। ये देखिए ये है अलसी। अलसी के बीज हैं, फ्लैक्सीड्स भी हम इन्हें बोलते हैं। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बालों को एकदम स्मूथ बना देता है, सिल्की शाइनी बना देता है। इसमें प्रोटीन, कॉपर, ये सब चीज़ें भी, विटामिन सी, बी, ये सब चीज़ें भी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये भी मैंने 1 चम्मच ही ले लिया है। एक चम्मच मैंने तीनों चीज़ों का लिया है, सेम ही क्वांटिटी रखी है। अब आपको क्या करना है कि हम इस तरीके का एक पैन लेंगे एंड इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और जो भी हमने ये तीनों चीज़ें ली थी इन्हें भी इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे चढ़ा देंगे फिर गैस पे। हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे। मैंने गैस को कर दिया है लो फ्लेम पे। बस एक बॉईल आने देना है आपको, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे कर देना है। और आपको इसे अच्छे से पकाना है ताकि जो चीज़ें हमने ली थी वो अच्छे से कुक हो जाएं। अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, वो है ये कड़ी पत्ता। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तब भी जो हमने 3 चीज़ें ली हैं वो भी काफ़ी है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों को हेयर फॉल से बचाने के लिए और बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए। तो देखिए कड़ी पत्ता जो है ना, इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे बहुत सारे खनिज पदार्थों का ये स्रोत माना जाता है। और ये आपके बालों को सिल्की शाइनी तो बनाता ही बनाता है। इसे मीठा नीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर बालों में कोई भी आपको खुजली होती है, रैशेज होते हैं, जैसे अगर कोई डैंड्रफ की समस्या है, कोई भी अगर बालों में स्कैल्प में आपके प्रॉब्लम है, तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती है। तो ये आपकी उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपके पास है तो देखिए ये मैंने 3 डंडियाँ ली हैं और इनके ये जो पत्ते हैं इस तरीके से मैं निकाल लूँगी और यहाँ पर इसी में ऐड कर लूँगी। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कड़ी पत्ता के गुण भी फिर इस रेमेडी में आ जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसे बॉईल करना है। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैंने इसे बॉईल करना है। और जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में क्या होगा कि एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है, जैसे ये सारी चीज़ें ना जब इकट्ठा ही सारी इस पानी के साथ ही नीचे को गिरने लगेंगी तो आप समझ लीजिए कि आपकी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं इसे छोड़ दूंगी, लगभग 5-10 मिनट मेरे लग जाएंगे इसको पकाने में। अभी आप देख सकते हो कि ये देखिए
सारी चीज़ें जो है ना एक जेल जैसे में कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो रेमेडी आपकी यहाँ पे बन के रेडी हो जाती है। और ट्रस्ट में बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेमेडी है। बाल धोने से आधा या 1 घंटा पहले रेगुलरली अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको अपने बालों में खुद ब खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि आप पार्लर, स्पा और कोई भी बालों से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाने कभी नहीं जाओगे, क्योंकि सारी की सारी गुण आपको इसमें मिल जाते हैं और ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देता है। तो चलिए अभी इसे उतार लेते हैं और इसको गर्मा गर्म ही आपको छानना है। गैस को कर लिया मैंने बंद। इस तरह से आपको इसे गर्मा गर्म ही छान लेना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसे ठंडा होने दोगे और उसके बाद छानना शुरू करोगे तो ये छन नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जो आपने अलसी के बारे में तो सुन ही रखा होगा, ये बिल्कुल एक जेल की तरह कन्वर्ट हो जाती है जब आप इसको पकाते हैं या फिर रात भर भिगो करके रखते हैं। साथ ही आपकी मेथी भी थोड़ा बहुत इसमें फिसलन जैसी होती है, मतलब ऐसे चिपचिपापन आपको महसूस होता है। तो ये एक जेल की तरह बन चुका है, इसलिए इसको आपको गर्मा गर्म ही छान लेना है। और ये जो देखिए, ये जो पकाने के बाद ये चीज़ें जो बच गई ना, तो इसको भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसे आप एज इट इज़ ही पीस के अपने स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इसमें तो कड़ी पत्ता भी है, मेथी हम फेस पैक के लिए इस्तेमाल करते ही हैं, अलसी इस्तेमाल करते हैं, चावल इस्तेमाल करते हैं, पर आप सोचोगे कि भाई कड़ी पत्ता है तो क्या हम इसे इस्तेमाल करें या ना करें। तो देखिए, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपकी कड़ी पत्ता कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे खनिज पदार्थों का स्रोत माना जाता है। तो ये आपके फेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो आप इसे एज इट इज़ पीस करके अपने फेस पैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको लगा करके और पीस करके सारा कुछ बताती हूँ। अभी के लिए हम पहले इस रेमेडी को तैयार कर लेते हैं जो हमने बालों के लिए तैयार की है। तो ये देखिए, इस तरीके का ये अभी भी आपको जेल की फॉर्म में ही नज़र आएगा। मेरा ना यहाँ पे लाइट चली गई है, इसलिए आपको अच्छे से पता ना चल रहा हो। तो ये जेल की तरह ही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हो तो बिल्कुल जेल की तरह ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। आप इसमें इसी स्टेज में, जब ये गर्म है, तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना ऐड करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है। लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए ऑयल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप इसमें ऑयल भी ज़रूर ऐड करें। तो देखिए, मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऐड किया। एंड साथ ही मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, लगभग 2-3 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल की जगह आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों का ऑयल, जो भी आपका फेवरेट है हेयर ऑयल। तो ये जो ऑयल होते हैं ना, ऑलिव ऑयल आपके हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे तो ये सारा इसमें मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें ऑयल ऐड किया है भी। तो ये देखिए, अभी बिल्कुल मिक्स हो गया है ऑयल इसमें, और बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रहा है कि आपने इसमें ऑयल भी ऐड किया था। जो लोग अपने बालों में ऑयल लगाना पसंद नहीं करते, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस तरीके से अपने बालों में ऑयल लगाएं। ऑयल के गुण भी मिल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने ऑयल लगाया भी है बालों में। तो देखिए, अभी ये रेमेडी आपकी थोड़ा ठंडी हो चुकी है और ये देखिए, ये बिल्कुल जेल की तरह कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे बालों में लगाना ना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो चलिए मैं आपको लगा करके भी दिखाती हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, रेमेडी को बनाना भी बहुत इजी है और लगाना भी बहुत ही इजी है। ये आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली है। मेथी के साथ बहुत बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि बालों में ऐसी फंस जाती है ना कि छूटने का नाम ही नहीं लेती। और साथ ही अगर आप फ्लैक्स सीड्स को भी मिक्स करके मतलब क्रीम की तरह यूज कर देते हो तो उसके जो छिलके हैं ना बालों के अंदर बिल्कुल फंस के रह जाते हैं, छूटने का नाम नहीं लेते। तो ये जो रेमेडी है ना बहुत ही ज्यादा एक तो कारगर है, साथ ही लगाने में इजी है। आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझने वाले हैं, एकदम स्मूथ सिल्की शाइनी बन जाते हैं आपके बाल। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे बोलने से। आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 क्या आप 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कोई भी आपको नुकसान नहीं देते, फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि कितनी देर तक बालों में रखनी होती है और हफ्ते में कितनी बार लगाएं, कितनी बार बाल हम धोएं। तो देखिए, जो मैं ये आपके साथ रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ, नेचुरल रेमेडीज हैं, सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास नेचुरल होते हैं, कोई भी केमिकल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये आपके बालों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और आप इन्हें हफ्ते में जितनी बार अपने बालों को वॉश करते हो उससे आधा या 1 घंटा पहले लगा सकते हैं। कुछ एक रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कि मतलब जैसे ये आज की रेमेडी, इससे भी आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको थोड़ा। देखिए, कुछ एक लोग बहुत आलसी जैसे होते हैं कि हाँ बालों में कुछ लगा है, पिल्लो के साथ लग जाएगा,
हमारे कपड़े खराब हो जाएँगे, इस वजह से थोड़ा अवॉइड करते हैं। अगर आपका भी ये इस तरह का नेचर है तो आप डेफ़िनेटली इसे रात के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लगभग आधे से 1 घंटा भी रखते हैं ना तो भी बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा देर रखोगे, 2-4 घंटे इसको अपने बालों में रहने दोगे तो आपको और भी अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि डीपली आपकी रूट्स, बालों की रूट्स तक जाएगा तो आपको और भी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो ये है। और बाकी आपका ये क्वेश्चन कि कितनी बार बालों को वॉश करना चाहिए हफ्ते में, जितना मतलब आपको ज़रूरत महसूस होती है। अगर आपके बाल डेली गंदे हो जाते हैं तो आप अपने बालों को डेली भी वॉश कर सकते हैं। जैसे किसी को ड्यूटी पे जाना है, दफ्तर जा रहे हो आप और बाहर बहुत सारा पॉल्यूशन है, डेली आपको धूल का, मिट्टी का सामना करना पड़ता है, तो यस, आप डेली भी अपने बालों को वॉश कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी जो धूल मिट्टी है बालों की स्कैल्प में एकदम जमती जाएगी तो क्या होगा कि आपके बाल जो है ना अच्छे से एक तो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप लगाओगे बालों में वो आपकी डीपली आपके बालों तक जा नहीं पाएगा। आपके जो स्कैल्प के पोर्स हैं वो एकदम ब्लॉक हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी बालों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, डैंड्रफ हो सकता है। तो आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग जितना जिस भी हिसाब से आपका काम है उसी हिसाब से फिर आप अपने बालों को वॉश कीजिए। डेली बालों को वॉश करना भी कोई बुराई नहीं होती है उसमें भी, लेकिन हाँ, केयर करना होता है। अगर आप डेली बालों को वॉश करते हो तो उसी हिसाब से आपको केयर करनी पड़ती है। तो ऐसा है। और बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छे वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, जिसके लिए अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया होगा तो ही आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।